जय सिया राम मित्रों। मैं डीपी दुबे, पेशे से इंजीनियर और ज्योतिष मेरा शौक। जो ज्योतिष के बारे में आपको थोड़ा बताऊं। इसके पहले ये जो सामने दिख रहा है आपको, इसको लग्न चक्र बोलते हैं। और अगर विज्ञान की भाषा में बोले तो ये हमारे आकाश मंडल का चित्र है। और जो 360 डिग्री का होता है, ये केंद्र बिंदु है। तो ये आकाश को अपन ने 12 भागों में बांटा है। और ये जो देख रहे हैं ये 12 भाव हैं और एक भाव अपना करीब करीब 30 डिग्री का होता है। तो ये आकाश का चित्र है। और ये जो देख रहे हैं स्थान, इसको लग्न बोलते हैं। लगन मतलब होता है कि उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसको लगन बोलते हैं। इस भाव को लगन बोलते हैं। अब आज मेष लगन से बात करते हैं कि मेष लगन में हमारे लिए कौन सा भाव शुभ होगा, कौन सा अशुभ होगा और कौन से ग्रह शुभ और अशुभ होंगे। तो मेष लगन की आज बात करते हैं। मेष लगन मतलब एक, इसका स्वामी ग्रह होता है मंगल। और एंटी क्लॉक वाइज इसको ये नंबर दे देते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 भाव हो गए और एक भाव 30 डिग्री का होता है। यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब मेष लग्न में इसको धन भाव बोलते हैं। और धन भाव के स्वामी सूर्य है। ये 2 नंबर मतलब वृष। तो यहाँ 2 नंबर के स्वामी शुक्र हो गए और ये केंद्र, सप्तम केंद्र के स्वामी भी शुक्र हो गए। और दूसरी भाषा में अगर ज्योतिष को समझें तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव को मार्केश बोलते हैं। तो मेष लग्न में ये जो शुक्र है ये प्रबल मारक ग्रह हो गया। कौन सा? शुक्र। जिनकी मेष लग्न है उनके लिए शुक्र मार्केश का काम करता है। मार्केश मतलब मृत्यु भय, मृत्यु के समान कष्ट होना। तो ये मार्केश शुक्र रहेगा यहाँ पर। और ये तृतीय भाव के स्वामी 3 नंबर लिखा है मतलब मिथुन, और मिथुन के स्वामी बुध होते हैं। तो बुध की 2 राशियाँ होती हैं, एक तृतीय भाव के स्वामी हो गए और एक षष्ठम भाव के स्वामी हो गए। तो मेष लग्न में ये बुध अपन को शुभ है कि अशुभ? तो ज्योतिष में त्रिषडाय भाव मतलब 3, 6 और 11। त्रिषडाव भाव की विशेषता ये है कि ये कभी भी शुभ फल नहीं देते। तो चंद्र एक तो त्रिषडाय भाव में आ गया, इसके स्वामी हो गए। और 11 मतलब शनि। तो मेष लग्न में त्रिषडाय मतलब बुध और शनि शुभ नहीं होंगे। ये शुभ भाव शुभ फल नहीं देंगे। ये हो गई अपनी तीसरे की बात। ये है सुख भाव। तो चंद्रमा इसके स्वामी हो गए कर्क के। तो चंद्रमा अच्छा शुभ है। और पंचम त्रिकोण के स्वामी सूर्य है। सूर्य भी शुभ रहेंगे हमेशा। और बुध का बता दिया, 7 नंबर का बता दिया। 8 लग्न और मृत्यु, 8 ये अष्टम है, अष्टम भाव इसके मृत्यु भाव है। तो ये लग्न और मेष लग्न में अष्टम भाव के स्वामी कौन है? मंगल है। तो मंगल एक जगह शुभ भी है और एक जगह अशुभ भी है। मतलब ये सम हो गया मंगल अपने लिए मेष लग्न में। अब आइए अब नवम त्रिकोण में। नवम त्रिकोण के स्वामी कौन है? गुरु है। तो गुरु यहाँ पे धार्मिक तो आपको बनाएगा। और इधर ये मोक्ष भाव है या व्यय भाव है, दोनों। तो मोक्ष के स्वामी और व्यय के स्वामी मतलब आप अच्छे कार्यों में, ज्ञान में, शास्त्रों में अपना व्यय करेंगे। और ये इनका गुरु का स्वभाव रहेगा। और ये पितृभाव है, ये दशम स्थान है। इसमें आय भाव के स्वामी, इसमें आय या नौकरी करना है सरकारी या व्यवसाय करना है, इससे दशम भाव से दिखते हैं। ये आव भाव है। तो दोनों का स्वामी शनि है यहाँ। तो मेष लग्न में शनि करीब करीब ठीक है। और सूर्य का तो बता ही दिया है। तो इस प्रकार से मेष लग्न में आपको विभिन्न भाव में कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा अशुभ है, ये आपने आज को बताया।
और अब अगली बारी वृष लग्न में कौन सा ग्रह शुभ है कौन सा अशुभ है ये बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।